जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तों को भी जय गुरुदेव, हर हर महादेव। बहुत लोगों के प्रश्न सुने और 2 दिनों में देखे भी किस लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ लोग अभी भी हैं जो बातों को समझ नहीं रहे हैं। बातों की गहराइयों को समझना होता है। प्रश्न जब अमृतवाणी जो जिसका नाम निकाला उसमें काफ़ी चीज़ें विस्तार से बताने की मैं कोशिश करता हूँ, जहाँ तक मेरी क्षमता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ अर्थों को आपको निकालना होता है। अभी भी आप नहीं समझ रहे हो कि जो दीपक वाली विद्या 4 महीने हो गए बताए, उसको आप समझिए वो विधि का अर्थ क्या है। एक चीज़ से सब काम होने वाले होते हैं, उसको करना होता है अच्छे से, गुरुवाणी पे विश्वास करके संकल्प लेना होता है। कुछ लोग पूछते हैं गुरुदेव संकल्प कैसे ले, वो भी विधि बताई हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि इस कार्य के लिए कर लूँ, तो मैंने सारे कार्य बता दिए कि कोई भी कार्य उसमें सारी सिद्धे एक साधे सब सिद्धे उसमें सारी हो जाएगी। तंत्र मंत्र के लिए पूछा कि 9 दीपक वाली विधि बताइए। कभी कभी क्या करता है, हमारे कर्मों की वजह से कोई काम, देखो अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैंने एक गोली दी आपको, कभी ठीक नहीं हुआ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको एक गोली में फ़र्क है। किसी को सुई भी लगानी पड़ सकती है, किसी के लिए ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ सकता है। इसका अर्थ ये समझिए, किसी को एक बार में फलित होता है, किसी को 2 बार में। अपने कर्मों पे कुछ चीज़ें बंधन आ जाते हैं। विद्या गुरु विद्या फलित होगी, ये निश्चित है। कभी समय लगता है एक बार में, ये निश्चित मत करिए अपने आप में कि आज कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो चैनल पर नए हैं और गुरु भाई जी ने बताया भाई आज ही जुड़ते हैं और पूछते हैं कि ये विधि कर लूँ, वो कर लूँ, मंत्र कर लूँ। और देखो शुरू से देखिए, आपके अगर पास इतना भी समय नहीं है कि आप किसको सुन सके ज्ञान वाली बात को, तो ये संभव नहीं है कि आप आगे कितना जाएंगे। किसी के इंसान को प्रश्नों को देखकर मैं इतना तो जरूर अंदाज लगा सकता हूँ कि इंसान कहाँ तक आगे चल सकता है। जो जिस लक्ष्य के लिए मैंने ये आपकी भक्ति के आधार पर ये शुरू किया था कि मैंने सोचा कुछ लोगों को दूर से भी ऐसा कुछ दे दिया जाए कि सबका भला हो, ये मेरा निश्चय, यही मेरा संकल्प है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आप एक से भी किसी से भी कुछ नहीं कहा। बहुतों ने भक्तों ने ये भी कहा कि गुरुदेव आपके लिए कुछ करो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सुखी रहें, आप खुश हों, आप ज्ञान की तरफ अग्रसर हों, यही मेरा लक्ष्य है। अगर आप इस लक्ष्य में शामिल नहीं होना चाहते तो वो आपकी मर्जी पर है। कुछ लोग भी बहुत प्रश्न करते हैं गुरुदेव वो विद्या किस तरह की है, वो विद्या किस तरह की है, वो विद्या। देखो अगर मैं जानता हूँ और मैं गुरु तत्व पर आसीन हूँ और गुरु के निमित्त कार्य कर रहा हूँ और आपका गुरु बनकर आपको मार्गनिर्देश कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा सचेत करूँगा कि किस रास्ते पर आपको जाना है, किस रास्ते पर नहीं। यही सत्य गुरु का कारण है, वो गुरु यही बताएगा। अगर सत्य में नहीं तो अगर मैं आपके पैसों में आपके मुझे और कुछ लालसा होती तो आपकी इच्छा से मैं काम करता। कि आपने बोला गुरुदेव वो मंत्र कर लीजिए, वो साधना को कर लीजिए, मेरे तंत्र। देखो मैंने चीज़ बताई, अब एक चीज़ को छोटे से और समझिए। गुरु के मंत्रों को मथना होता है कि दूध माए गिरत मेहंदी में लाली और ज्ञान गुरा सा सो आवे और गुरु सा बिना कुण माने प्रेम जल पावे। क्या कि दूध में घिरत यानी दूध के अंदर घी, दिखने से कभी नहीं पता चलता कि दूध के अंदर घी है, उसको मथेंगे तब घी निकलेगा। दूध में से गिरत मेहंदी में लाली, मेहंदी देखने से लाल नहीं होती, आपने देखा है माता बहनें लगाती है, उसको जब लगाएंगे सुबह पता चलेगा उसके कलर का। और ज्ञान गुरु सा सेवा, अगर ज्ञान लेना है तो गुरु से मिलेगा। आपको एक अंधकार में भटकना है तो उसका गुरु जिम्मेदार नहीं है। मुझे कभी दोष नहीं लगेगा किसी बात का। दोषी मैं उस वक्त होता हूँ कि मैं अपनी अंगुली पकड़ कर आपको कुरस्ते ले जाता हूँ। आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आप अच्छे रास्ते पर अगर शुद्ध सात्विक रास्ता है मेरा, आपको चलना है तो चलिए, अन्यथा वो मैं चीज़ें नहीं जानता। आप कुछ लोग पूछे तंत्र मंत्र, देखो हो सकता है मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे सब पता है, लेकिन एक बात सुनिए, मैं सब पता करके ये भी बैठा हूँ कि आपके लिए क्या उचित है और उचित का मार्ग आपके लिए प्रशस्त करूँगा, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा कि देखो ये इसको करने से क्या होता है। इंसान को 3 तत्वों में समझिए। शरीर एक जैसा है, जो 5 तत्वों से शरीर बना है, और आंतरिक तत्वों में जाएंगे तो आपको वास्तव में है क्या ये इंसान, तो आपको समझ में आएगा। सात्विक, राजसिक और तामसिक। और
श्रेष्ठम श्रेष्ठ विद्या है जिसकी तरफ मैं आपको हाथ पकड़े ले जा रहा हूं। अगर चलना है तो उचित है, अन्यथा आपकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, आपको वो समझ में नहीं आता, आपको कल्याण का रास्ता प्रशस्त नहीं समझ में आता कि मैं कल्याण के रास्ते की ओर जा रहा हूं या मूर्खता की ओर जा रहा हूं। ये आपको निश्चित करना है। तो क्या सात्विक और राजसिक तामसिक। सात्विक क्या समझिए, प्रेम, दया, करुणा, ममता, सौहार्द। अगर ये भाव आपके अंदर चले तो आप सात्विक हैं। इसको ये समझिए, किसी को देखकर आपको प्रेम है, जीवों को देखकर प्रेम होता है, जीव जंतु के लिए कुछ करते हैं तो प्रेम होता है, दया आती है किसी पर, तो आप सात्विक इंसान हैं। अगर आपके पास 2 रुपए हैं और आपने इसको धर्म के आधार पर लगा दिए कहीं के, यार अभी भी देखा कि किसी लोगों के अंदर इतने अच्छे भाव होते हैं, कोई रोटी लेके बैठा है, किसी ने मांगने आया तो तुरंत ही वो अपना खाना उसको दे देते हैं। यानी देखने से ये आप अंदाज लगा लेना, ये भविष्य देखने की कला भी है, कोई इंसान कैसा होता है उसको आप अंतर में ये समझ लिए, ये सात्विक इंसान है। और ईश्वर का सबसे नजदीक, ईश्वर का जो तत्व है वो सबसे सात्विक तत्व है। मैं आपको समझा दूंगा किस तरह सात्विक तत्व है। और दूसरा है राजसी तत्व। ये जिनके गुण अंदर होते हैं वो तो सात्विक हो गया। अब राजसी तत्व, हर चीज के अंदर वो अपना फायदा, लोभ लालच, ये चीजें लोभ लालच के वश होकर जो इंसान कार्य करता है। अगर धर्म करता है तो अपने नाम को जोड़कर धर्म करता है, कर्म करता है तो आपकी नाम के फायदे के लिए कि मेरा फायदा किसमें हो, अपना हर वक्त अपना फायदा देखता है, व्यापारी की बाती, वो राजसी इंसान है। वो गुरु के पास जाएगा तो भी ये सोचेगा गुरुदेव आप ये दक्षिणा ले लीजिए, गुरु के मांगे बिना वो देने को तैयार हो जाएगा। गुरुदेव ये दक्षिणा ले लीजिए, मुझे वो मंत्र बताए, नहीं तो आप मेरे लिए निमित्त कुछ कर दीजिए, वो भी गुरु आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ अच्छा कुछ नहीं होता है। मैं सिर्फ अपने निमित्त करता हूँ। आप मैंने कहा आप सात्विक हो तो मेरी माला के हर मोती के अंदर आपका नाम भी शामिल है। अब मैं नाम नहीं जानता, लेकिन ये समझ लेना कि अगर मैं गुरु के नक्श कदम पर हूँ तो गुरुदेव मेरे लिए भी कुछ आशीर्वाद देते हैं दूर से भी। ये राजसी हो गया। वो लालची इंसान, उसकी गति कहाँ होगी समझिए। लालच बुरी बलाए के माखी गुड़ में गढ़ी रहे, शीश रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बलाए। वो इंसान लालच के वश मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसकी दुर्गति भी आप ये सोच सकते हैं कि वो इंसान कभी कल्याण को नहीं जाएगा। समझ गए। जो इस तरह के इंसान होते हैं ना, जो बड़े बड़े सेठ बनकर धर्म ध्यान का दिखावा कर या बड़े बड़े कुनबे चलाकर, या संतों में भी ऐसी भावनाएं, जो अपने देखने, संत को देखने से आपको पता चल जाएगा ये संत किस तरह का है, पैसे लेके काम करता है, इस तरह, वो सब राजसी इंसान है। वो कल्याण के रास्ते कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। ये सोचना, उनका रास्ता अंधकार में खत्म होता है। तीसरा तत्व है तामसी। ये तामसी क्या है? ये तामसी तत्व क्या होता है? हम किसी को अपने फायदे के लिए मृत्यु पर्यंत दुख देते हैं। कभी देखा इंसान के अड़ोस पड़ोस के अंदर भी ऐसे इंसान होते हैं, अपना घर का फायदा उसको कुछ नहीं पता। ये जरूर पता है कि पड़ोस के घर के अंदर खाना चूल्हा नहीं जले, बस ये मेरा लक्ष्य है, हम मरे तो मरे, ये पहले मरे। उसको सिर्फ अपने से फायदा है और दूसरों की मृत्यु तक चाहेगा। ऐसे इंसानों ने क्या किया? तांत्रिकों, अघोरियों का सहारा लेकर जगह जगह पर कुकर्म करने शुरू कर दिए। आपको पता है, कहीं भी आप अच्छे, मान लो कोई जगह पूछते हैं कोई ज्योतिषी से, वो आपको बताता है किसी ने तंत्र किया, तो सोचिए तंत्र होता कहाँ से है, तो आपको पता चलेगा तांत्रिकों से होता है पहली बार। तो तांत्रिकों गढ़ क्या हो गया? तमस का गढ़। रुपये पैसे भोग लिए, तंत्र कर दिया किसी पर। तो आप सोचोगे तांत्रिक बड़े कुछ नहीं, आपको इसको भी समझ में आ जाएगा। ये इंसान क्या, अब किसी का कोई भला हो सकता? कभी भी नहीं हो सकता। तो शिव ऐसे तांत्रिक, आप शिव का सहारा लेकर एक विद्या करते हैं, तो सुनिए शिव क्या ऐसे तांत्रिक हैं जो पैसे लेकर लोगों का नुकसान करते हैं। ऐसा कोई पुराने ग्रंथों में जाते हैं, ज्यादा मैं ग्रंथ मूल जाता नहीं, ग्रंथों में जाएंगे तो मल्ला और मणि नामक 2 दैत्य हुए थे, जिन्होंने माता काली की ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए, क्योंकि तंत्र में ऊर्जा का विशेष महत्व है। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह ये लोग तंत्र करते हैं और किस तरह से आप निपटारा पा सकते हो। तो मल्ला और मणि नामक असुर थे, उन्होंने काली की ऊर्जा को एकत्र करने के लिए, क्यों कि तंत्र में ऊर्जाओं से विशेष काम होता है, तो उन्होंने बड़ा यंत्र बनाकर आह्वान करके, यंत्र मैंने बोला देवताओं का सूक्ष्म स्थूल शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर और मंत्रों के द्वारा यंत्रों में उसमें प्राण स्थापित कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने काली की ऊर्जा को यंत्र में स्थापित करके बंद कर दिया था मंत्रों से। ऊर्जा होती है,
ठीक है ना। उस ऊर्जा को मुक्त करने के लिए शिव को शास्त्रों में एक बार, मात्र एक बार अघोर बनना पड़ा था, क्योंकि हर चीज का तोड़ तो तोड़ ही होता है। उससे बड़ा यंत्र बनाने के लिए वो यंत्र अघोर तत्वों में बनता है, तो शिव ने उससे बड़ा तंत्र बनाने के लिए, मुक्त करने के लिए वो तंत्र बनवाया, वो अघोर स्वरूप बनाया। जीवन में कभी बार बार ऐसा नहीं कि वो परिवार को या अपने सब देखा नहीं किस तरह गिरिजा के पास बैठे वो शिव है, या जो शमशान के अंदर, बस वो एक कारण था। उस कारण को 24 घंटे निमित्त मत बनाइए, उसका सहारा मत लीजिए। लेकिन उसमें भी कभी ऐसा एक भी इंसान ऐसा सुना है कि शिव ने ये बलि दी, काली ने ये बलि दी। और काली है कौन? हर इंसान के अंदर 3 तत्व होते हैं, सुनिए आप अच्छे से। आपके अंदर भी शिव है, आपके अंदर भी राजस तत्व है, और आपके अंदर भी काली है, और आपके अंदर भी भैरव भी है। भैरव के आपके अंदर भी क्रोध भैरव है। हमारे इंसान के शरीर के अंदर ही है। यह तो ब्रह्मांडी तत्वपिंडी, देवता भी अंदर विराजमान है। मैंने पहले भी कह सको 33 कोटि देवता, इन 33 देवता आपके मेरुदंड में विराजमान है, उन्हीं का स्वरूप है। शिव भी उन्हीं में आते हैं। तो उस तत्व को जागर। अब देखो, माता पार्वती एक सात्विक स्वभाव की है, उसकी पूजा करते हो तो आपको जो एक सात्विक इंसान के। अब देखो, भगवान शिव को, काली को, क्रोध को शांत करने के लिए बार बार भरसक प्रयास करना पड़ता। वो कभी नहीं चाहते, और माता काली भी कभी नहीं चाहती कि वो अपने स्वरूप में आए। हम उसके स्वरूप को पूजनीय मानते हैं, ये सत्य बात है। उसकी पूजा सात्विक करिए। आपकी किसी कुल देवी का अर्थ है उसकी सात्विक पूजा करिए। उसके तमस तत्व को छेड़ना नहीं चाहिए। ये सुना था कि माता काली जब काली बनी थी तो जब असुरों का संहार करते करते उनकी बुद्धि में ये भी समझ में नहीं आया, उन्होंने देवताओं का संहार करना शुरू कर दिया, मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया, पूरी संसार में प्रलय कर दी। उन्हें भक्तों का और देवताओं का भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि क्रोध में किसी को अपना पराया, सब लोग जानते हैं, क्रोध में अपना पराया कभी नहीं समझ में आता। तो शिव ने उनको रोकने के लिए अपने स्वरूप को जमीन पे, जब देखा ना आप कभी फोटो देखते हैं तो वो जमीन पे लेट गए थे, और क्रोध में चलती काली जैसी आई, उनका वक्ष स्तर पर पैर पड़ा भगवान शिव के, और उनकी जीवा बाहर सी आ गई। एक मुद्रा है। तो इसमें आप ये समझिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव है। तो शिव क्या चाहते थे? वो काली बनी रहे, और उनकी ये दया होके कि मेरे पति के ऊपर मैंने पैर रख दिया, ये जीवा बाहर आ गई उनकी, और उनका क्रोध शांत हुआ। दूसरी बार फिर वो असुरों के संहार के लिए काली बनी थी, फिर उनको भैरव बन के, बटुक भैरव बन के स्वरूप का उनको शांत करना पड़ा था। और आपकी स्वरूप को पूज, आप जब तमस तत्व को छेड़ते हो तो देवताओं के विकराल स्वरूप को छेड़ते हो, वो भला नहीं। वो उस वक्त उनको क्रोध में समझ में नहीं, और उनसे मान लो आपने ऐसी कुछ सिद्धि साधना के अंदर किसी अनैतिक इंसानों के कहने पर ऐसी क्रियाएं कर ली, और एक देखो इंसान है, गलती होती रहती है, और एक गलती कर दी तो उनको ये समझ में नहीं आता कि आप भक्त हो के सज्जन हो, दुष्ट हो के क्या हो। और आपका निश्चित 20 आपको मिलेंगे। 80% ये जो तमस तत्व के हैं, तो आपको ये बुद्धि से विषय भी मिलेंगे। इनकी बुद्धि से आपको बोलने से पता चलेगा ये इंसान पागल है या सही में ज्ञानी है। तो आप किसे स्वरूप, अब पार्वती माता को इंसान साधना आराधना करता है, कुल देवी की ये समझिए विधि, इसलिए मैंने बोला था कुल देवी का स्वरूप को पूजना है। वो माता स्वरूप है, वो गणेश भगवान की प्रतिपालन करेगी, उनकी गोद में खेल सकते हो, वो भूल चूक सारी समय माफ करेगी आपको। बस एक लोगों ने भ्रम, देखो जितना बड़ा मंत्र, जितना बड़ा दिखावा, उतना बड़ा आपने काली के स्वरूप को प्रसन्न करना है, हे माँ। लेकिन फिर भी स्वरूप में भी देखो, शास्त्रों में बताया दक्षिण काली, वाम काली के शांत स्वरूप को पूजना है, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने की थी, हे माँ। बस उसको माँ चाहिए आपको। कोई भी कुल देवी की उपासना, ये मेरा कहने का, वीडियो बनाने का अंत यही था, मतलब ये उद्देश्य भी यही है कि आपको साधना से पहले माँ के स्वरूप को जानना है कि माँ है क्या। अब किसी इंसान की माँ होती तो माँ क्या कार्य करती है? वो सारे कार्य कुल देवी करती है। और कुल देवी जितने भी हमारे हैं, अगर किसी की कुल देवी काली हुई तो ये मत सोचना कि वो क्रोध स्वरूप, वो आपकी पार्वती स्वरूप है, उस स्वरूप पसंद है मुझे। किसी को माँ किसी रूप में पसंद है, किसी को वो समझ में आ गया। पूजन करने की विधि आपको सात्विक रखनी है, ध्यान रखें। कभी भी किसी के कहने से कभी भी देवताओं के तमस तत्वों को नहीं छेड़ना चाहिए। उनको सात्विकता से, जैसे एक ही बात है कि मैं आपको बुलाने के लिए मुझे किसी प्रकार क्रोध दिलाना पड़े, तो फिर आपका आना आना नहीं, बुलाना बुलाना नहीं। कोई बात ऐसी होगी नहीं कि जैसी वो समझदारी से हो।
ग्रस्त इंसान भक्ति कर सकता है। और ऐसी साधनाएं जो बताई जाती थी, आप देखो, थोड़ी बुद्धि विवेक से काम लीजिए, पूरा पढ़िए पीछे से, असुरों के अलावा किसी ने नहीं की थी ऐसी साधनाएं। और अंत भी देवी काली, शिव से वरदान लिया था और काली की उपासना की, मृत्यु काली के हाथों में हुई थी। माता का स्वरूप पूजना है आपको, विद्या समझिए, आपको 3 तत्वों के अंदर देवताओं का पूजन करना है। सात्विकता से आप कल्याण के रास्ते पर अग्रसर होंगे। तमस तत्व आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आपकी नश्वरता, क्योंकि जैसे तमस तत्व होता है, आप ये अनुभव कर लेना, जिन्होंने की है तो मैं वो तो अंतर में समझ जाएंगे इस बात को, कि जब भी आप किसी भी देवता की तमस तत्व की उपासना करते हैं, भैरव को पूजना है, बटुक भैरव को पूजिए। काल भैरव के स्वरूप को आप जानते नहीं, आप मत पूजा कीजिए, क्योंकि उसकी ऊर्जा जहां आप रहते हो वहां रहते। और एक बात भी मैं कहना चाहता हूं, जो भी गुरु मंत्र करे, जो भी मंत्र करते हैं, मंत्र करने के दौरान हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो तुरंत कभी आसन से उठकर किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहली बात, आगे ध्यान रखना आते। अभी तो गुरु मंत्र चल रहा है, कोई बात नहीं, कभी भी आगे जब उपासना करोगे तो मंत्र करते करते तुरंत ही हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा का संचार होता है, वो जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि जैसे ही हम किसी को फेट बोलते हैं, कि हम अगर मंत्र करते करते किसी ने तुरंत हम उठे और हमने आचमनी भी नहीं किया और सीधे आसन से उठा, आसन को इकट्ठा किया, किसी को बच्चे को ले लिया, माता को हाथ लगा लिया, पैरों को, जैसे लगोगे उसकी बुद्धि में फेर आएगा। अब देखो, वो फेर 2 तरह का हो सकता है। अगर उसकी बुद्धि, वो तुरंत बदल जाएगा आदमी, ऐसे नहीं, महीने 20 उसके सारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा आपकी ऊर्जा से। आपको ये अभी पता नहीं चलेगा, 2-3 महीने के बाद उसको स्वभाव में परिवर्तन। अब देखो, वो स्वभाव किसी भी तरह का हो सकता है, ये ध्यान रखना। वो गलत रास्ते जा सकता है, सही रास्ते जा सकता। कभी भी मंत्र करने के बाद तुरंत ही 3 बार आचमन करना, अपने सर पे पानी के छींटे देने, उसके बाद 2-3 बार आराम से शांति से बैठे रहें, फिर जाके उठें। आचमन करने के बाद, शरीर पे छींटे देने के बाद शांति मिलती है, ऊर्जा को संचार जो हमारा है शरीर में सही तरह के स्थिति है उसकी सही हो जाती है। तुरंत उठने की, हम किसी को स्पर्श करते, ऊर्जा का बहुत महत्व है इसमें। तब मंत्र करते हुए बड़े बड़े ऋषि होते हैं जो पैर को भी हाथ नहीं लगवाने देते जल्दी, क्योंकि उन्हें पता है स्पर्श, शरीर को स्पर्श करते ही बहुत दिक्कतें होती। तो ये छोटी विद्या को समझना है। उसके बाद सात्विकता को समझ के, सात्विकता देवता की भक्ति के सहारे हम कल्याण की पर अग्रसर हो सकते हैं। कुछ करना नहीं है, इतना सुलभ कर दिया। बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथों को आपको समेट कर 3 चीज़ों में आपको दे दिया कि आप ग्रस्त हो, गुरु आपका होना निश्चित है, और गुरु जिसमें आपको प्रीत हो। अगर 2 तरह के इंसान होते हैं कि लोभ के बस, यार ये गुरु जी ठीक बोल रहे हैं, इससे तो मेरा काम बनने वाला है, गुरु जी को पकड़ लीजिए। तो लोभ के बस, आपको ज्ञान नहीं चाहिए, आपने लोभ के बस गुरु को पकड़ा, प्रीत नहीं है आपके अंदर गुरु की। आपको कुछ मंत्र करना है, कोई तंत्र करना है, कोई विद्या फलित करनी है, उसके लिए गुरु चाहिए, तो गुरु बना लीजिए। वो गुरु बनाते घूमते हैं, धारण नहीं करते। धारण का अर्थ है कि गुरु बनाया है, अब मृत्यु के बाद छूटेंगे गुरुदेव तो मुझसे। धारण करता है वो शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, तो आत्मा निकलेगी तो शरीर छूटेगा, तो गुरु छूटेंगे नहीं। तो वैसी भी विद्या, अब जहाँ जिसकी श्रद्धा हो, मैंने कभी भी नहीं 1% ऐसा नहीं बोला आप मुझे गुरु बनाइए। मैंने कहा गुरु को जहाँ आपकी प्रीत हो उसी को गुरु धारण कीजिए, अंतर में धारण कर लीजिए। और ये भी सोचिए गुरुदेव, अब आप निकले या मुझसे निकले, मेरे प्राण निकलेंगे, तब जाके गुरु की प्रीत होती। किसको समझाना है? दुनिया को ये सर्टिफिकेट नहीं देना है, ना मुझे देना है कि गुरुदेव मैं आपका श्रेष्ठ भगत हूँ, कभी नहीं। आपका विषय आप अंतर में समझिए। ये जिस दिन समझ लोगे तब भी आपको गुरु भक्ति समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैंने कहा गुरु बनाने के बाद आपको कुल देवी की उपासना आनी चाहिए। कुल देवी आपके जहाँ से कुल की उत्पत्ति हुई है। आप आज क्या करते हो कि अपने बेटे, पोते, बहू और परिवार के लिए धन अर्जन करते हैं। क्यों? कि आप उसके मालिक हो, घर के मेन मोजीज इंसान हो, घर के मुखिया हो, ताकि आप चाहते हैं कि मेरा कुल, मेरा परिवार वंश सुरक्षित रहे। वैसे ही कुल की देवी होती है, जिससे हमारे कुल की उत्पत्ति हर कुल में होते हैं। अब कुल की देवी है, किसी के कुल के देवता हैं। गुरु भाई जी ने बताया होगा आपको कि अलग अलग जाति में भी जहाँ से जाति आपकी उत्पत्ति हुई उसको भी कुल देवता, किसी किसी के कुल देवी कुल देवता दोनों भी होते हैं। उनको मानना है, उनकी भक्ति आपके घर में क्या क्या चीज़ लाएगी बार बार नहीं पूछोगे आप। रुपया, पैसा, संतान की समस्या, घर में लड़ाई झगड़े, प्रेम, ये सारी चीज़ें वो व्याप्त कर देगी जहाँ जहाँ, क्योंकि उनको समस्या, आप घर में कोई समस्या हो, वो समस्या आपके मस्तिष्क में रहती है कि नहीं रहती? कि रहती है गुरुदेव।
तो वैसे, और उनकी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि आपने वर्षों वर्षों, अभी भी शर्म आने का विषय है कि 20 लोग फ़ोन करते हैं, गुरुदेव मुझे कुल देवी का नाम तक पता नहीं है अभी तक। और ऐसे भी मैसेज आए, आप सोचिए कि गोत्र का पता नहीं है, क्या माहौल हो गया पता नहीं शहरों का, किस तरह इंसान जा रहा है गति करते अपने लाभ के लिए, कहीं सही टिका दिया कहीं। और ऐसे भी आ रहे हैं कि गुरुदेव मंत्र वहाँ लिया था, अब तो मैंने कहा गुरु के अंदर प्रीत नहीं, मंत्र वहाँ से लिया था, वापस गुरु से संपर्क नहीं हुआ। ये बातों को आपको समझना है कि गुरु के अंदर प्रीत नहीं है, गुरु ने मंत्र दे दिया बस बहुत है कि श्रेष्ठ है। संयम नहीं, इसलिए प्रश्न घूम घूम के आते हैं। मैं समझता हूँ और मैं संयम को बार बार आपको धीरे आपके उछाल को कम करता हूँ कि बैठ जाइए, क्योंकि ये गुरु का कर्तव्य है, मैं वो उससे विमुख नहीं होना चाहता। चाहे 100 में से, या अभी तो गुरु भाई जी ने कहा सुनते हैं काफ़ी लोग, लेकिन सुनने के बाद ही मैं सोचता हूँ जो पात्र हैं उनको तो समझ में आए, और अंदर में आपको पात्रता विकसित करनी है। हो सकता है मैंने आपके लिए कुछ कहा है, मैंने तो सबके लिए कहा है। गुरु चाहे नहीं चाहे उससे कोई फर्क नहीं। अगर मैं 100 में से, आप मान लो कि तेजार जी ने हो, आप मान लीजिए कि मैंने 10 को पसंद नहीं किया, आपके मुझे शहरों के नाम पसंद नहीं, आप मुझे शक्ल पसंद नहीं, मान लीजिए, और किसी बस मैंने कहा ये इंसान सही नहीं, छोड़ी, और आपकी प्रीत मुझ में हुई, तो मैं चाह के भी अपने ज्ञान को आपके अंदर स्थापित होने में, संचारित होने में रोक नहीं सकता। अगर आपकी भक्ति हुई तो मुझसे आदेश लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा गुरु के शब्दों को पकड़ना है, और जहाँ प्रीत होगी वहाँ बस सर टिका दिया। गुरुदेव आप माने ना माने, बस मेरे तो करता वर्ता आप है। तो गुरुदेव से क्या कहलवाना चाहते हो कि भाई आप कहें? नहीं, उन्होंने तो कह दिया। मैंने क्या बोलता हूँ बार बार कि मैं कोशिश पूरी करता हूँ, मैं पूरी जद्दोजहद के साथ कोशिश करता हूँ कि कुछ मत के बोलूँ कुछ, लेकिन थोड़ी पात्रता तो आप दिखाइए। पात्रता का अर्थ क्या है? आपको समझ रहा अंतर में। अभी तक भी प्रश्न को जो उत्तर है उसको भी समझ नहीं रहे हो, किस अमृतवाणी से क्या निकालना है। आप मेरे लिए, वो सब कुछ आपके लिए सुनते हैं माताएं बहनें, और ये नहीं कहूँगा, बहुत बच्चों जैसी बातें करती हैं, और जरूर मैं समझता हूँ उनकी भावनाओं को, लेकिन एक आप सोचिए, गुरु के ज्ञान को मथना होता है। मथने का अर्थ क्या होता है कि सारी चीज़ें आपके लिए है, आपको निकालना ये चीज़ें। गुरुदेव आज की बात करनी है, देखो कल गुरु भाई जी ने बहुत, आप मानोगे नहीं, कम से कम ने, देखो इतना समय मिलता नहीं कि इनका पूरे देख पाता हूँ, ये तो समय देते हैं, कभी वो चैनल पे भी देते हैं, कभी मोबाइल पे भी देते हैं, अपना समय निकाल कर, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं ये सारे सवालों को जवाब दे दें। उनमें से 2-3 वीडियो को मिक्स करके इन्होंने शायद वो वीडियो में डाला है। अब उसमें डालने का उद्देश्य समझिए क्या है। कुछ माताएं बहनें यहाँ से हैं, अपने भारत से हैं, और कम से कम 6-7 देशों से हैं, जहाँ से नेपाल से भी लोग सुन रहे हैं। आप, मैं मानता हूँ बहुत भक्ति है उनकी, श्रद्धा भी है, और इटली से हैं, इंग्लैंड से हैं, और 5-7 देशों से, वो कनाडा से हैं, सऊदी अरब से भी, और भी ज़्यादा हैं, लेकिन सब जगह से हैं। लेकिन अब कुछ लोग क्या प्रश्न किए, इन्होंने बोला कि आपको ये धर्म इस तरह करना है, अपने हाथों से करना है, ये करना है। हम लोग अपने हाथों से ही बताते हैं। तो उन्होंने, किसी ने कुछ कहा कि गुरुदेव यहाँ तो धर्म करने का साधन नहीं है, यहाँ से कुछ करने का साधन नहीं है। तो देखो, करने से, इनके बोलने से पहले आपने ये जोड़ लिया कि कोई साधन, देखो बुद्धि में लगे, गुरु आपका रास्ता स्वयं निकालेंगे, कहाँ आपको कुछ करना है, कहाँ आपको दान देना है, कहाँ आपको धर्म करना है, अपने बुद्धि से। ये नहीं कि 5 रुपये का धर्म श्रेष्ठ है, 1 रुपये का सर्वोत्तम मानता हूँ। क्यों? इसलिए माना जाता है कि आपकी क्षमता, ऐसा नहीं कि आपके पास करोड़ हो, 1 रुपया दो, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर देने की कला ही नहीं है। 2 तरह के इंसान होते हैं, ये तो बोलें पहले गुरुदेव आएंगे फिर देंगे, तो कभी नहीं दे सकते। करोड़ोपति नहीं, अरबोपति हैं, चाह के एक गाय को रोटी नहीं दे सकते, क्योंकि कर्मों में नहीं लिखा है। जाका पढ़िया स्वभाव और जासी जीव सु, एक शब्द है। क्यों? स्वभाव अगर 5 रुपये में देने का हो गया, तो इंसान 50 करोड़ हो जाए या 50 अरब हो जाए, उसका देने में स्वभाव कभी नहीं जाएगा। और जिसकी स्वभाव शुरू से ही पड़ गया 5 रुपये वो दे नहीं सकता, उसको 50 करोड़ दे दे, फिर उसकी भूख नहीं मिटेगी, वो उस वक्त भी नहीं दे सकता। स्वभाव लाना है जीवन के अंदर। तो इसलिए डाला था कि कहाँ वो, कोई नाम था उनका, प्रियंका जी, हाँ ऐसा नाम था, उन्होंने
किस तरह देखो, एक कोई आपके निमित्त बन जाएगा अपने आप ही। अब जब आप अंदर स्वतः ही कोई निमित्त बन जाएगा, और निमित्त बन के उन्होंने कर देखो कितना अच्छा लगा। आज कहीं धर्मशाला है, कहीं कुछ है, लोगों को एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी जीवन में आप एक चीज़ समझना, करके देखना है, बुद्धि नहीं चलानी। जो गुरु बोले वो करके देखना, एक दिन मात्र, और सोचना कि उस वक्त आपकी बुद्धि क्या काम करती है, और जब जब आप कार्य करते उस वक्त बुद्धि क्या काम करती है। कभी भी छोटे बच्चे को जो 15 साल से छोटा है उसको आप एक बार खाना खिलाओ अपने हाथों से, और उसके पास बैठिए। जो छोटी देखो, दो तरह का, एक तो घर वालों को खाना खिलाते कभी नहीं समझ में आएगा आपको। जो जिसके पास वास्तव में भूख है, या जहाँ आपकी खाना जाना चाहिए, या अन्न जहाँ जाना चाहिए, वहाँ उसके पास बैठिए एक बार, आपके सारे विचार बदल जाएंगे। आपको लगेगा, देख लें कि इसलिए मैंने बोला कि आप करोगे तो मेरे पास पहुँच जाएगा स्वतः ही। आप किसी को खाना खिलाओ, चाहे कुत्ते को बिस्किट डालते हो, उसका धर्म मेरे पास पहुँच जाए, गुरु की निमित्त कर दिया, आपका भी कल्याण मेरा भी कल्याण। और अनुभव करोगे कि गुरुदेव आज एक भूखे इंसान को मैंने खाना खिलाया। बस आप अगर शब्दों में उस बात को बयान कर सके तो मैं मान जाऊं कि वास्तव में आप इंसान हैं, कर नहीं सकते। आप ये उस आनंद को अंदर ही अंदर पीना चाहोगे, जैसे कोई ध्यानी योगी अपने खेचरी मुद्दा से रसपान करता है, उसको लगेगा बस सारा कुछ पा लिया। क्या आनंद आया कि ऐसा लगा जैसे माता को खाना खिला रहा हूँ, ऐसा लगा जैसे परमपिता को खाना खिला रहा हूँ। अब अनुभव करोगे, उसके पास अपने हाथों से 2 रोटी उसकी थाली में डाल के आनंद देखिए उसका, फिर मुझे बताए दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ, वो आनंद अलग। इसलिए वो वीडियो डाला था कि देखिए भावना कहाँ से कहाँ है इंसान। एक भक्ति हर किसी से होती नहीं, और दान पुण्य तो बिल्कुल भी नहीं होता। पैसे पड़े रहते हैं हर इंसान। आज आप जहाँ बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, हर इंसान गरीबी चिल्लाता है, लेकिन आप सोचिए आपके पास 1000 रुपए के फोन तो पास में पड़े। आप देखना अनुभव करके कि गुरुदेव आज मैंने 10 रुपये धर्म के निमित्त किए हैं, लेकिन मैंने बोलो कि अपनी अय्याशी के लिए, छोटे मोटे अपने खर्चों के लिए, चाहे आपने पान पूड़िया भी कुछ खाया होगा, तंबाकू भी खाया होगा, पान भी खाया होगा, और भी कुछ खाने पीने की चीज़ें खाई, उन कभी नहीं ध्यान दोगे आप। हो सकता है उससे किसी का पेट भर जाए, क्योंकि उस वक्त आपको धर्म पे ज़्यादा नजर आएगी कि यार आज मैंने 100 रुपये ये धर्म के लगाए थे, बाकी आप अपने खर्चों को भूल जाते हैं। आपने ज़िंदगी को इतना सीमित बना लिया है, मैं, मेरी औलाद, मेरे माँ बाप, बस इससे अलावा कुछ नहीं गुरुदेव, बस ये सुखी हो जाए। और जिसने अपने सुख के लिए मांगा है, परमात्मा ने उसको कुछ भी नहीं दिया, ये भी याद रखना। और जिसने, मैंने हमेशा शुरू से ही बोला था, अगर गुरु भक्त बनना है और ज्ञानी बनना है तो अपनी भुजाएं फैला लीजिए, अपने मस्तिष्क को बड़ा कर लीजिए, अपनी बाहों को फैला लीजिए, अपनी जो हृदय इसको इतना बड़ा कर लीजिए कि 20 लोगों को कलेजे लगा सको आप। परमात्मा उसी का है, क्योंकि एक समंदर में या एक कलश में समंदर आ नहीं सकता, आप समझिए, वो परमात्मा समंदर है। जिस दिन आपकी भुजाएं बड़ी हो जाएगी, जिस दिन आपका कलेजा बड़ा हो जाएगा, वो सिमट के आपके कलेजे में आ जाएगा, और आप दुनिया को गले लगाने के तत्पर रहोगे, और पूरी दुनिया को खिलाने में सक्षम रहोगे। एक संत क्या करता है, 1000 अखाड़ों में 20 संतों में एक साथ भंडारा चलता है, खाना खाते हैं। आपकी इतनी क्षमता थोड़ी है खिला सकते हो, नहीं खिला सकते। क्यों? उसने कलेजा बड़ा कर लिया। आपका कलेजा छोटा है, सोच छोटी है। और लोगों ने कहा कि ये दीजिए वो दीजिए, मैंने कहा गुरुदेव आपके निमित्त ये कर दें वो। देखो पहली बात सुनिए, मैंने कहा सब करोड़पति हो जाइए पहले तो, मेरी अंतरामना है, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रश्न पूछे गए कि गुरुदेव पैसे कैसे करें, वो ज़्यादा कैसे, मेरी समस्या वो। आप मेरे लिए कुछ मत करिए, पहले आप करोड़पति बन जाइए। जब आपको लगे मेरे पैसे सड़ रहे हैं गुरुदेव, हाँ तब हो सकता है मैं कहूँ हाँ ठीक है 10-20 रुपये मेरे पास भेज दीजिए, लेकिन अपना पेट पालिए आप, मुझे कुछ नहीं जरूरत है। आप सक्षम हो जाओगे तो समझ लीजिए गुरु आप क्या आदेश से गुरुदेव सक्षम हूँ, मैं समझ लूँगा मैं ही सक्षम हुआ हूँ। आप अगर पुत्र सक्षम होता है तो ये पिता को ही फल मिलता है कि हाँ उसका पुत्र पैसे वाला है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये बातें आपको जीवन में अपनानी और चीज़ों से बचना है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप होशियार हो, समझदार हो, आपको ज्ञान को समझे। और इसी आधार पर दूसरे महिलाओं ने और माताओं ने प्रश्न किए थे, गुरुदेव बच्चों में संस्कार कैसे डालें, ये बात समझ लीजिए आप इसको।
दूसरा वीडियो उन्होंने डाला था, उन्होंने मुझे बता के गुरुदेव बहुत थे बंदरों को कुछ लोग खिला रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे थे। इतना सावन के महीने में तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, तो मैंने भेजा नहीं। और करने के बाद मैंने ये जो एक वीडियो था, एक और गुरु भक्त हैं जम्मू कश्मीर से, उनका नाम था कुछ कविता जी सा था नाम, जम्मू कश्मीर से, और उनकी वाणी सुनी मैंने वो व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज पर, इतनी पाक पवित्र, इतना एक भक्ति में, और वो सरकारी शायद नौकरी में भी है। उन्होंने बहुत, और देखो उनका वीडियो लगाने के पीछे कारण ये था कि ताकि आप समझे, आप समझे नहीं होंगे, जब वो बच्चों को खाना खिला रही थी और गायों को खाना खिला रही थी, आपने ये नोटिस नहीं किया होगा उनके साथ 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब ये मत पूछना गुरुदेव कि बच्चों को संस्कार कैसे दें, आपको समझ में आ गया क्या? जब वो खाना खिला रहे थे, उसके बच्चे साथ में खाना खिला रहे हैं, ताकि उनको संस्कार समझ में आए कि मुझे नहीं, जगत के लिए भी कुछ करना है। गाय को वो चारा दिला, अपने बच्चों के हाथों से दिलवा रही थी। फिर बोल रहे गुरुदेव बच्चों के लिए क्या करें, आगे जाके संस्कारित नहीं होते, हमें गालियाँ निकालते हैं, हमारे प्रति प्रेम नहीं रखते। आपने संस्कार ऐसे दिए, आपने पैसों को तवज्जो दिया, तो अपनी औलाद, आपकी औलाद भी पैसों को ही तवज्जो देगी। आप बीमार पड़ोगे तो भी उसको लगेगा नहीं माता पिता पे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, पैसे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आपने जिसको महत्व दिया है वही महत्व देगी। अगर आपने माता पिता की सेवा की है तो निश्चित तौर पर वो करेगी, और आप छोड़ के आए हो माता पिता को बीच में, तो ये अंदर सोच लेना, ये भविष्य निश्चित है कि वो कभी सेवा नहीं करेगी। यही तो कर्म के नतीजे हैं जो जीवन में घूम घूम के आते हैं हमारे सामने। इसलिए आप उनको देख के सीखने का अर्थ क्या होता है, तुरंत किसी पे नतीजे पे आ जाना नहीं, उसको देखने का, ये देखा नहीं होगा, अब आप देखना कि उन्होंने जिस प्रकार लोग किस तरह छोटे बच्चे खा, इतनी सही बताऊं, मुझे आज जब वीडियो देखा तो मुझे एक बार रोना सा है, मैं क्या कितनी भावुक है वो, और कितने छोटे बच्चे ऐसे प्रार्थना करते हुए अन्नपूर्णा माता का यजन करते हुए भोजन कर रहे हैं, छोटे छोटे एकदम मासूम बच्चे। आनंद आता है, जैसे ऐसा लगता है देवताओं की पंक्ति बैठी है। यही है सात्विक, यही है मोक्ष के रास्ते कल्याण ले जाने वाला। जब इष्ट कुल देवी की उपासना एक दिन आपको छोड़नी पड़ेगी। कब छोड़नी पड़ेगी? हम जो विधि बताते हैं उसमें ये बताते हैं, मैंने बोला ना कल्याण, एक जगह आपको मैं चाहता हूँ कि आप जब ग्रस्त के अंदर प्रति बिल्कुल जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाएं कि अब कुछ नहीं बचा गुरुदेव, अब सब अपने आप छोड़ दिया, कर रहे हैं अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। जब आप उम्र 60 साल हो जाए, 65 साल है, तब कल्याण का रास्ता है। उस वक्त आपको कुल देवी की उपासना नहीं करनी, माता को सिर्फ प्रणाम करना है, हे माता तू मेरी कुल की देवी है, मुझे आशीर्वाद है कि मेरा ये जो जन्म है सफल हो जाए और मैं कल्याण को अग्रसर हूँ। ये आशीर्वाद लेके आपको सिर्फ किसके, इष्ट के शरण में जाना है, और वो उसमें भी गुरु आपकी सहायता करता है। गुरु ये बताता है कुल देवी की उपासना करना है ताकि आपके जीवन के सारे कार्य हों। और इष्ट के पास, इष्ट कौन है? चाहे महादेव, एक ही स्वरूप है तीनों देवताओं में। अब उसको क्या है, हे गुरुदेव आपके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इष्ट में लीन हो सकूं। गुरु को क्या बोला है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। मुझे रास्ता बता दे गुरुदेव कि मुझे किस तरह इष्ट के शरण में जाना है। और जब तक आपकी पात्रता नहीं हुई, गुरु में समर्पण नहीं हो जा, इष्ट के दरवाजे आपके लिए बंद मिलेंगे, चाहे आपके इष्ट साक्षात शिव सामने क्यों न बैठे हो। तो उन्होंने विद्या बनाई, गुरु के निमित्त तू मेरे पास आ। इतना सहज सुलभ। देखो मैंने अपना प्रयास किया है, 10 को समझ में आए तो भी मैं अपने गुरु के प्रति समर्पित हूँ, ये मेरा काम है। आप ये कभी ये निश्चित एक तौर पर निश्चित किया होगा कि इतने दिनों से मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरी गुरु भक्ति, आप गुरु जी की उपासना, और अनुभव भी हुए, हजारों लोगों के पास अनुभव आए मेरे पास। और कुछ लोगों ने बोला गुरुदेव मुझे गुरु मंत्र करते हुए ऐसी अजीब-ओ-गरीब चीज़ें दिखती है, ऊर्जा का अनुभव होता है, कभी रोशनी दिखती। देखो ये प्रारंभिक अनुभव है, चलते रहेंगे, इस पर आप डरना घबराना कुछ नहीं है। आप बस चलते रहिए, चाहे कुछ भी दिखे आपको। ये प्रारंभिक अनुभव है, जब आपको अपना शरीर का भान बंद हो जाएगा तब दिव्य अनुभव होंगे। स्वतः ही आपको ऐसे लगेगा मेरे आज्ञा चक्कर में गुरुदेव बिल्कुल सामने बैठे हैं, जैसे आपके सामने टीवी चल रही है। उससे पहले आएंगे जाएंगे, कभी रोशनी दिखेगी कभी अंधकार दिखेगा, ये चलता रहेगा। और
अपने कर्मों को सुधारिए। इष्ट के शरण में जाने से पहले, कल्याण के रास्ते से जाने से पहले अपने कर्मों को सुधारना होगा। अगर आप गलत रास्ते चले गए, चाहे राजसिक तत्व में चले गए, चाहे तामसिक तत्व में चले गए, तो ईश्वर, ये सोच भूल जाना आप, ईश्वर जो इष्ट होता है, यानी इष्ट यानी हमारे जन्मों जन्मों का मोक्ष दाता, या जिस तत्व को हमने आकर्षित करते हैं बचपन से। एक ही परिवार में कोई शिव को पूजता है, किसी के प्रति विष्णु की श्रद्धा होती है, कोई माता को पूजता है, किसी को, वो इष्ट आपके कर्मों को देखता, ध्यान रखना। उसके पास आप उसमें कब लीन हो सकते हो, जब आपने अच्छे कर्म करते हुए गुरु के सहारे, गुरु के कहने से किए और अच्छे कर्म किए, उसका दरवाजा आपके लिए खुला मिलेगा। एक दिन में दरवाजा खोल देगा। और आप अगर योगी सन्यासी बनना चाहते हो तो आप पूर्ण अवस्था में पहुंच जाओगे। कुछ नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास नहीं, आप खुद हरीर बाबा जी हो। आपको ऐसा लगेगा मैं खुद ही गणेश नाथ जी हूँ। कुछ नहीं कहना, सारे सवाल स्वतः ही खत्म हो, कुछ चीजें स्वतः ही खत्म हो जाती है। ऐसे संयम, मैंने बोला ना, धीरज से, ये रास्ता है धीरज का। अगर इतना संयम है तो रास्ता आपके लिए, और संयम नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सुनना चाहिए और आपको करना चाहिए। आपको मुझे प्रणाम करके अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये भी कोई दोष, इसमें कोई दोष नहीं। मैंने कहा इंसान कितने भी गुरु धारण कर सकता है। मैं आज आपको, अगर ऐसे आपको लगता है कि गुरुदेव ने बहुत धीरज का रास्ता बता दिया, तो मैं आपको यहाँ से गुरु दोष से मुक्त कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये भी निश्चित है, मैं खुद देखो, जब गुरु खुद कह दे कि आप गुरु दोष से मुक्त हो, तो आप किसी गुरु के पास जा सकते हैं, आपको पीछे से कभी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु ने खुद बोला है। आप अगर देखो, जब मेरी स्कूल के अंदर पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं ये कहूँगा आप आगे जाके एडमिशन ले लें, आगे जाके प्रवेश ले लें, मेरी पढ़ाई आपके पास पूरी हो चुकी है। और मेरी रास्ते में यही विद्याएं आएगी। आपको हो सकता है धीरे धीरे काफ़ी कुछ समझा दूँ, लेकिन इस लालच में मत रहना कि मैं कुछ ऐसा कुछ कह दूँ जो तुरंत मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। मुझे क्या पता आपने कैसे कर्म किए और मैं एक झटके में कर्म परिवर्तन कर दूँ। इसलिए मैंने यही आपसे दक्षिणा मांगी थी कि आप अपने हाथों से करिए, ताकि गुरु के निमित्त करने से आपकी जो पुण्य अनंत गुना माने जाएंगे। ये आप सुना होगा, घर पे मंत्र करते हो 1 गुना होता है, शिव मंदिर में करते हैं 10 गुना होता है, गौशाला में करते हैं तो 1000 गुना होता है, गुरु आश्रम में करते हैं या गुरु के सानिध्य में करते हैं या गुरु के कहने से करने हैं तो अनंत गुना पुण्य होता है। तो गुरु के कहने से जो कर्म करते हैं, अगर आप गाय को 1 गुड़ की डली देते हो नित्य, आपकी क्षमता से देनी है, तो वो शास्त्रों में उसको अनंत माना जाएगा। तो उससे आपके कर्म जल्दी कटेंगे ना। दोस्तों, कर्मों का लगेगा हमने, ऐसा तो है ही नहीं इंसान कर्म नहीं किया। कर्म होते हैं, पाप भी होते हैं, धर्म भी होते हैं, लेकिन आप इसका निर्धार आप नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध ने एक चीज़ बोली थी, मैंने शायद पहले कभी बोला होगा, आपको नहीं बोला था मैं। एक राजा थे, उन्होंने गौतम बुद्ध को बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्होंने बोला था कि बुद्ध, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप मेरी दृष्टि में परमेश्वर स्वरूप हो, मेरे गुरु भी हो, और मेरे चाहता हूँ कि मेरे जो पितृ हैं या मेरे जो पितृ चले गए हैं संसार को छोड़कर, माता पिता वगैरह, उनके निमित्त कुछ करें, उनके निमित्त कुछ ऐसा करें ताकि वो कल्याण को प्राप्त हो जाए, उनकी मुक्ति हो जाए, वो स्वर्ग में निवास करें, जैसी भी कामनाएं उनकी होगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा, देखो आप किसी पंडित से या ज्योतिष या जो भी कर्मकांडी उससे करवाएं कि बुद्ध, मेरी श्रद्धा आप में है, आप कुछ करें उनके निमित्त। तो गौतम बुद्ध ने बोला, उनको लगा कि इनको शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है कि मैं कुछ करूं आपके लिए, तो मैं कुछ करता हूं। कल आप नदी के तट पर आ जाइए और 2 मिट्टी के घड़े लाइए। 2 मिट्टी के घड़े लाने आपको, और लाने के बाद मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। उस राजा वो वहीं आए और उनके साथ अनुयायी भी आए। गौतम बुद्ध ने एक घड़े के अंदर कंकर डाले, कंकर भर के, और नदी में जाते खुद चले गए और चल लेते हुए उस घड़े को विसर्जित किया और घड़ा डूब गया। क्यों? उसमें कंकर थे, निश्चित है डूबेगा। और फिर आए वापस, और एक घड़े के अंदर घी है, पास में पड़ा था घी डाल दिया और घड़े के अंदर घी भर के अंदर लेके गए और लेते लाठी से मारा उसको, घड़े को थोड़ा आगे, मतलब डुबोने की कोशिश की। घड़ा फूटा, अंदर चला गया, घी सारा ऊपर आ गया और बाहर बुद्ध चले आए। राजा को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। तो
उन्होंने पूछा कि बुद्ध में आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। देखो, गुरु के भेदों को समझना होता है। तो बुद्ध ने कहा, देखो ये मिट्टी का घड़ा है जिसमें कंकर रखे हैं। मैंने कोशिश की, आपकी दृष्टि में मैं संत हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैंने अच्छे कर्म किए और मैंने कोशिश की पूरी लगा दी कि ये घड़ा पानी के अंदर तैर जाए। क्या तेरा? नहीं तेरा, क्योंकि पत्थर का तो नीति है वो डूबेगा ही अंदर जाके। गुरु क्या परमात्मा भी गति नहीं लगा सकता, क्योंकि कर्म बताए तक पत्थर की नीति है उस डूबना, यानी दुष्कर्मों की नीति होती है इंसान को डुबोना। अगर आपने कर्म गंदे कर रहे हो, उसको सुधारने के लिए रास्ता भी नहीं अपना रहे हो, तो आपको डूबना निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। और दूसरे घड़े को मैंने चाहा कि वो डूब जाए अंदर, लेकिन घड़ा डूब गया, लेकिन घी सारा ऊपर आ गया। मैंने कोशिश की, मैंने इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने कोशिश कर ली पूरी, लेकिन फिर भी घड़ा डूब गया, लेकिन घी तो ऊपर आ गया, क्योंकि घी की नीति है ऊपर नहीं रहेगा। अगर कोई इंसान मर जाता है, हम बोलते हैं कि उनके पीछे कर्म, पितरों के पीछे भी लोगों ने कर्म। देखो, पितरों की कुछ लोगों ने माला करनी सुनी। पित्र में पित्र यानी प्रेत ही उनको बोलेंगे। उनकी जप कभी नहीं करना है। जब हवन आदि करते हैं तो उसमें एक आदि आहुति, 2-3 आहुति उसकी लगती है, वो देनी है आप पितृ देवता से, ताकि आपके पितरों को निमित्त। आपको पितरों का शास्त्रों में ऐसा नहीं कि आपको पितृ के जप करने शुरू करने, ऐसा कभी नहीं करना, ध्यान रखना। ये जो श्राद्ध पक्ष वगैरह आते हैं कुछ, तो पितरों के निमित्त आप कौओं को, पक्षियों को देते वक्त ये सोचिए कि मैं पितरों के निमित्त दे रहा हूँ, तो ही संतुष्ट हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। कभी पितृदोष से उतने ही मुक्त हो जाते हैं इंसान, उनके निमित्त कुछ धर्म पुण्य करने से। उनका जप, उनका अनुष्ठान ऐसा नहीं होता है। दोष कब लगता है पितृदोष? जब वर्षों वर्ष हम ना तो उनके निमित्त कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तब दोष लगता है। अगर इसीलिए शास्त्रों में 12 महीनों में एक श्राद्ध पक्ष आता है। क्यों आता है? कि आप अपने अपने पितरों को याद करके उन निमित्त कुछ भोजन वगैरह, दान पुण्य वगैरह कर दीजिए, उससे ही उनको शांति मिलती है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए आपको थोड़ा समझना होगा। और इसलिए कर्म कितना प्रधान है, आप सोचिए इंसान में। गुरु सबसे पहले यही काम करेगा कि आपको कर्मों को सुधारने को प्रयास, मैं कोशिश यही करता हूँ। आप बुद्धि लगा ले तो देखो, गुरु के पास जाओ तब आप अपनी बुद्धि घर पे रख के आ जाओ। ये समझना, कभी बुद्धि से कुछ नहीं सुनना, ध्यान रखना। बुद्धि कूतरक करती है, ज्ञान में भी वो होती है। ये संत बड़ा है, ये संत, इसीलिए तो लोगों में भ्रांतियां। मंत्र कहीं से मांग रहे हैं, गुरु कहीं यहाँ से है। अचानक मेरी वाणी अच्छी लगी, मुझे सुनना चालू कर दिया। कुछ दिन किसी बड़े साधु को देखा जिसकी जटाएं पैरों तक थी, तो वहां सर टिका दिया। उसको कुछ नहीं मिलेगा संसार से। देवता दुनिया में सारे हैं, आपके लिए नहीं, ध्यान रखना। गुरु सारे संसार में, आपके लिए नहीं। आप तो गुरु की पात्रता ढूंढते घूमते हो। वो गुरु अच्छा है, आप अच्छे हो नहीं। गुरु के पक्ष जाते वक्त ये ध्यान रखना, आप अपनी बुद्धि कभी मत यूज करना। ये मेरा कहना है, चाहे किसी बड़े संत के पास चले जाइए, निढाल होके सुनना है। उस सत्य में ये है कि निढाल होके सुनने मात्र से आपको, कि कुछ लोगों ने गुरु भाई से पूछा था कि आप रात को ये ऑडियो क्यों डालते हैं, तो कारण सुनिए कि मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा सुन के सोते हैं तब आप, कि आपके सूक्ष्म शरीर में वो ज्ञान प्रवेश तुरंत कर जाए, आपकी बुद्धि भी नहीं चले, क्योंकि शरीर तो सो रहा है उस वक्त। और सुनने, गुरु के शब्द सुनने मात्र से 20 आदमी हो गए। इन्होंने गुरु भाई को मैसेज भी किए थे कि इन्हीं को सुनने मात्र से कुलदेव के दर्शन हुए थे, किसी को सुनने मात्र रात दिव्य अनुभव हुए थे, वाणी सुनने मात्र से। और कहने को बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे में आप समझने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ सुख है, दुख है, आते रहें, जाते रहेंगे। विधियों को जो बता रहे हैं वो विधियों को अपनाते रहिए। बार बार पूछना थोड़ी है। बता दिया कि तंत्र मंत्र के लिए एक बार हो गया तो आप 9 दीपक वाली विधि करिए। एक बार 9 दीपक का अनुष्ठान करते हैं, रुक जाइए, फर्क नहीं पड़ा, निश्चित फर्क तो तुरंत ही पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना। ये नहीं आप कह सकते गुरुदेव 9 दिन में किया, 9 दिन बिल्कुल नहीं फर्क, ये नहीं हो सकता। आप ये कहोगे काफ़ी कुछ फर्क पड़ा है, तो उसको 2 दिन गैप करके फिर शुरू कीजिए। क्या लगता है आपको? कोई पैसे थोड़ी मांगे किसी से, कुछ पैसे लिए कुछ कर, लाखों रुपए दे के करते, उससे अच्छा कुछ 100-200 रुपये गौशाला में डाल के करिए उसके निमित्त। अगर अच्छा हो तो गौ के निमित्त कुछ करिए, तो भी आपका कल्याण होगा। उनकी आशीष से आपके जीवन में सुधार आएगा। तो फिर 2-3 बार करिए।
जो 41 दिन दीपक वाली विधि है उसको इतना चमत्कारिक विधि है, इतने लोगों के मैसेज आए, लेकिन फिर भी उनमें कुछ लोगों ने ये भी कर दिया कि गुरुदेव मैंने संकल्प बीच में रोक दिया, और किसी ने कहा मैं पूरा कर नहीं पाया, किसी ने कहा फ़र्क था लेकिन मैंने आगे रख नहीं पाया, वो मुझे पता नहीं था। तो समझिए फ़र्क सबको, अगर 100 में से 90 लोगों को फ़र्क है तो आपको भी आएगा। दीपक तो रोज करते हो, कुछ ऐसा नहीं मांगा गया जो आप कर नहीं सकते। कितने भी गरीब हों आप ये कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। मैंने वही बताया, नीचे से नीचे वाले को सोच के मैंने बताया, ना कि पैसे वाले को सोच के बताया कि ये लंदन से आ गया, ये कनाडा से आ गया, इसको ये लाखों रुपए की विधि बता दी आपको। एक मैंने नीचे तले से शुरू किया है ताकि हर कोई कर सके। मैंने जानबूझ के आशीर्वाद के साथ ये बोला था आप तेल का दीपक करिए। हो सकता है घी में समर्थ नहीं हो, आगे करेगा परमात्मा आपको, हो सकता है कितने घी के दीपक जला दिया। तो आपको समझना है, करिए, सब में फर्क आएगा। सब की सब विद्या सिद्ध है, कोई कहीं से लाया हो नहीं है। और एक ध्यान रखना, देवताओं से और गुरु से, और जो गुरु द्वारा मुख से विधि बताइए उसको पूर्ण सिद्ध मान के करोगे तभी काम होगा। ये भी सोच लेना, बार बार नहीं पूछना। ये करके देखूंगा, कुछ लोगों ने बोला ये टोंट के नहीं है, ये ध्यान रखना। आशीर्वाद है, खुश रहिए और भक्ति करते रहिए परमात्मा की, और ईश्वर आप पे दया करे, कृपा करे, महादेव सब पर दया करे, ऐसा आशीर्वाद है मेरा। खुश रहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।